वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका क्लास थर्ड का टॉपिक है जो कि हमने लिया है साइंस से। आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी साइंस सब्जेक्ट में? आज मैं पढ़ाऊंगी लेसन 12 द सन मून एंड स्टार। ठीक है, ये हमारा आज का साइंस का टॉपिक है। ठीक है, द सन मून एंड स्टार। इससे आप क्या समझते हैं कि आज हम पढ़ेंगे पूरे सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, कि क्या होता है और ये कैसे अपियर हुए हैं। ठीक है, कितने प्लैनेट्स होते हैं, सन क्या होता है, मून क्या होता है, उसके कितने डिफरेंट फेजेस होते हैं, ये आज हम पूरा इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं? पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग दिन में क्या करते हैं? हम लोग दिन में देखते हैं कि दिन में आपके डे टाइम पे क्या होता है, सन होता है। लेकिन आप रात, जैसे ही रात होती है तो क्या होता है, रात में आपका जो सन है वो सन ना होके स्काई में क्या होता है, स्काई में फुल ऑफ स्टार्स और आपका मून होता है। ठीक है, स्टार्स क्या करते हैं, वो स्टार चमकते रहते हैं आसमान में, लेकिन रात में सूरज हमें नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है वो आपका रिवॉल्व करता है, घूमता रहता है ना, जिसके वजह से हमारा डे और नाइट होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं, चलिए सन सन क्या होता है। सन हमें अभी पढ़ा हमने कि जो सन है वो आपका डे में दिखता है। क्यों? क्योंकि सन जो हमारा अर्थ है वो रोटेट करता है ना, रोटेट करता है एक ही एक्सिस पे, अपने एक्सिस पे वो रोटेट करता है, जिससे क्या होता है, दिन और रात होते हैं। तो सन क्या होता है, सन एक तरह का आग का गोला होता है। हमें कैसे दिखता है सन? सन हमें एक बड़ा सा गोल बॉल की तरह दिखता है ना, और वो क्या होता है, बहुत गर्म होता है। तो सन क्या होता है, वो एक तरह का ह्यूज फायर बॉल होता है। ठीक है, क्या होता है, वो एक बड़ा सा फायर बॉल होता है। और सन क्या करता है, सन हमें हीट देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, अगर सोचिए, अगर हमारे अर्थ में सन नहीं होगा तो पता है अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी। तो सन का होना अर्थ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सन से हमें लाइट के साथ साथ हीट एनर्जी भी मिलती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था ये कि जो सन होता है, सन की हेल्प से, सन की लाइट से की हेल्प से क्या करता है, जो प्लांट होता है वो आपका फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। यानी कि सन की सनलाइट का हेल्प से वो क्या करता है, वो अपना खाना बनाता है, और वही खाना आपका वही, और उसके बाद वो ग्रो करते हैं। फिर वही पेड़ कौन खाता है, पेड़ आपका वही खाएंगे, कौन? एनिमल्स एंड ह्यूमंस खाएंगे। तो ठीक है, ये क्या है, सन की हेल्प से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। अगर सन नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल और ह्यूमन भी नहीं होगा। यानी कि विदाउट सन लाइफ इज नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। ठीक है, बिना सन के लाइफ नहीं होगी अर्थ पे। ठीक है, और सन कैसा होता है, सन एक राउंड ह्यूज फायर बॉल होता है, और वो किसका बनता है, वो बना होता है डिफरेंट गैसेस से। ठीक है, वो डिफरेंट गैसेस से बना रहता है, कौन? आपका सन। ठीक है, और जो सन होता है और जो सन के साथ जो 8 प्लैनेट हैं वो मिलके क्या बनाएंगे, वो टुगेदर एक बनाएगा आपका सोलर सिस्टम। ठीक है, सन क्या होता है, सन एक तरह का स्टार होता है। ठीक है, सन क्या है, सन हमारा एक तरह का स्टार है। वो कैसा स्टार है, वो एक फायर बॉल है। ठीक है, जो हमें क्या देता है, हीट एंड एनर्जी देता है। और किसका बनता है सन? हमारे डिफरेंट गैसेस से बनती है। और सन और बाकी के 8 प्लैनेट मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। और सन के अराउंड एक फिक्स पाथ में कौन रोटेट करता है, 8 प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। सिर्फ प्लैनेट ही रिवॉल्व नहीं करेगा, आपकी जो सैटेलाइट है और बाकी के भी मेट्योर्स है, मेट्रॉइड्स है, वो भी रिवॉल्व करते हैं। वो कहाँ रिवॉल्व करते हैं, पूरे उस सन के चक्कर ही लगाएंगे। तो उस चक्कर को क्या बोलते हैं, जो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि ये सन है, इस सन के देखिए क्या है, ये रोटेट कर रहे हैं ना, किसके चारों ओर रोटेट कर रहे हैं, इस सन की ओर, सन के चारों ओर रोटेट कर रहे हैं। तो और वो भी क्या, ऐसा नहीं है कि पहले मरकरी आ जाएगा फिर बाद में कभी वीनस आ जाएगा, ऐसे नहीं, एक लाइन से ये क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, रिवॉल्व करेंगे ये। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, जो एक पाथ में पाथ फॉलो करता है, सीक्वेंस फॉलो करता है और रिवॉल्व करेगा सन के चारों ओर, ये 8 प्लैनेट, उन्हें हम कहते हैं, उस पाथ को कहते हैं हम लोग ऑर्बिट। क्या कहेंगे, ऑर्बिट। ठीक है, और हमारे कौन कौन से 8 प्लैनेट होते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में? वो है सबसे पहले मरकरी। ठीक है, हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे कि सन से जो डिस्टेंस में, मतलब नियर से फार यानी कि पास से दूर, हम इसको सीक्वेंस वाइज ये 8 प्लैनेट को जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले कौन सा होता है सन के पास, मरकरी। ठीक है, कौन है, मरकरी। फिर वीनस, अर्थ। अर्थ क्या है, हमारा 3rd नंबर का प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ठीक है, यानी कि सूरज और अर्थ की दूरी क्या है, 3rd नंबर पे है ये। ठीक है, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। नेपट्यून क्या है, ये हमारा सबसे लास्ट 8th प्लैनेट है, जो सन और इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत दूर है। और इसको हम लोग नेपट्यून को सबसे ठंडा प्लैनेट भी बोलते हैं, यानी कि ये सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट माना जाता है। और सबसे हॉट प्लैनेट कौन सा होता है, वो है आपका मरकरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सूरज से बहुत ही पास है, इसलिए सबसे गर्म प्लैनेट होता है। ठीक है, प्लूटो क्या है, अर्लीस्ट पहले हम लोग प्लूटो को 9th प्लैनेट कंसीडर करते थे, लेकिन बाद की कुछ स्टडीज़ के बाद हम लोग देखते हैं कि जो प्लूटो है, प्लूटो कोई प्लैनेट नहीं है, वो ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। ठीक, यानी कि एक बोना प्लैनेट।
अभी हमने देखा था कि सन क्या होता है। सन कोई प्लैनेट नहीं होता, ठीक है। सन क्या है, एक तरह का स्टार होता है। और सन क्या होता है, सन अभी हम लोगों ने थर्ड क्लास में पढ़ा था ना, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस क्या होते हैं, जो लाइट देते हैं। नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, जो लाइट एमिट नहीं करते हैं, जिनको देखने के लिए हमें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो सन क्या है, सन एक तरह का ल्यूमिनस बॉडी होती है, ठीक है। लेकिन आपको पता है जो प्लैनेट है, मून है और बाकी के जितने भी स्टार्स हम लोग देखते हैं ना, वो सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी कि वो कैसे चमक रहे हैं, क्योंकि जो सनलाइट है, सनलाइट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, उसके बाद वो वापस हमारी आंखों में पड़ेगी ना, तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन वो हमें दिखता है, ठीक है। सनलाइट क्या होता है, सनलाइट पड़ी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो वापस टकरा के जब धरती पे आती है तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि वापस आ रही है वो। तो उस रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, हम लोग उस प्लैनेट को या फिर उस मून को देखते हैं, ठीक है। तो प्लैनेट और मून का खुद का लाइट नहीं होता, ओके। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं द मून। आपको पता है मून जो होता है वो सबसे पास का क्या होता है, पास का एक ऑब्जेक्ट होता है जो अर्थ से सबसे पास में कौन सा है, वो नियरेस्ट नेबर है आपका अर्थ का, ठीक है। और जो आपको पता है एक चीज़, जो मून है, मैंने आपको बताया था ना कि और भी चीज़ें हैं सोलर सिस्टम के पार्ट जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं रोड, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो उसमें से मून भी है। मून क्या करता है, मून अर्थ का हमारा नेचुरल सैटेलाइट होता है, ठीक है। आपके सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं, एक तो जो इंसानों के द्वारा बनाए हैं जिसको हम लोग ह्यूमन मेड कहते हैं, और एक नेचुरल सैटेलाइट है। हर प्लेनेट की खुद की अपनी सैटेलाइट होती है जो, ठीक है, वो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक। लेकिन आपको पता है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट हमारा मून है। और मून आपका कोई प्लेनेट नहीं है। स्टार हमने देखा कि स्टार एक तरह का सन जो है वो एक तरह का स्टार है, लेकिन मून क्या है, मून आपका एक तरह का नेचुरल सैटेलाइट है, किसका, अर्थ का, ठीक है। आपको पता है एक और चीज़ कि जो आपको पता है मून की डिस्टेंस अर्थ से कितनी दूर है, अराउंड 3,84,400 किलोमीटर अवे है। कहाँ से, वो अर्थ से, यानी कि इतनी दूर है मून का रास्ता अर्थ से, ठीक है। और आपको एक और चीज़ पता है, ऑलमोस्ट 29 डेज लगते हैं रिवॉल्व करने के लिए। आपको पता है रिवॉल्व और रोटेशन में फ़र्क है। रिवॉल्व करना यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के चक्कर लगाना ऐसे गोल गोल, और रोटेशन का मतलब है, आप पंखा देखते हैं, पंखा क्या करता है, पंखा क्या इधर 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 ऐसे ऐसे करके रोटेट करता है, नहीं, पंखा अपने एक ही पॉइंट में गोल गोल ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है। लेकिन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ ऐसे 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 पूरे उस ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगी। लेकिन रोटेशन का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट पे गोल गोल घूमना, एक ही पॉइंट पे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 29 डेज लगते हैं मून को अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करने में, यानी कि चक्कर लगाने में, और ऑलमोस्ट 27 डेज लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में मून को, ठीक है। 29 डेज लग रहे कितना, मून को अर्थ के चक्कर लगाने में, लेकिन उसको अपने ही एक्सिस में घूमने में लगभग 27 डेज लगते हैं, ठीक है। और मून क्या होता है, मून अभी हमने देखा कि मून भी एक तरह का नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उसकी खुद की लाइट नहीं होती है। उसको हम किसकी वजह से देख रहे हैं, जब अर्थ की लाइट मून पे पड़ती है तो उसी की वजह से हम लोग, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, उसकी वजह से हम लोग देखते हैं मून को, ठीक है। तो मून क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। सन क्या होता है, सन आपका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है अर्थ से, लेकिन जो मून होता है वो अर्थ से बहुत ही छोटा होता है। और मून में अभी भी कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, लाइफ कोई भी मिली नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके सराउंडिंग में, उसके एटमॉस्फेयर में एयर ही नहीं है, वाटर ही नहीं है, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल नहीं है। फेजेस ऑफ मून क्या होते हैं, आप लोग देखते हैं कि ऑलमोस्ट 29 डेज लग रहे हैं, ठीक है। यानी कि पूरा 29 डेज लगता है पूरा एक फुल मून मतलब बनाने में, यानी कि एक न्यू मून से वो पूरा एक कंप्लीट मून बनाने के लिए उसको क्या लगता है, 29 डेज ऑलमोस्ट ऐसे ही लगते हैं समथिंग, ठीक है। तो फेजेस ऑफ मून क्या होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट शेप हम लोग चेंज देखते हैं ना, कि आज थोड़ा सा हाफ है, फिर थोड़ा सा और हाफ है, फिर 1/4 हो जाता है, फिर वो फुल मून हो जाता है। तो ये डिफरेंट चेंजेस देखते हैं हम लोग शेप के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा फेजेस ऑफ मून कहलाता है, ठीक है। फिर अभी हम देखते हैं, आपको पता है आपको पता है एक चीज़ कि सबसे पहला इंसान जो मून पे कदम रखा था, यानी कि अपना फर्स्ट स्टेप रखा था, वो कौन था, वो था हमारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग हमारे पहला इंसान थे जिन्होंने मून पे फर्स्ट स्टेप रखा था। कब, 20 जुलाई 1969 में। किसके थ्रू, एयरक्राफ्ट के थ्रू। और उस एयरक्राफ्ट का क्या नाम था, अपोलो 11। अपोलो 11 अगर आपसे पूछता है कि कौन सा फर्स्ट एयरक्राफ्ट आपका मून में लैंड किया था, वो आपका था अपोलो 11। और उसको कौन लेकर गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। कब लेकर गए थे, 20 जुलाई 1969 में। तो ये पहले इंसान है जिन्होंने मून में कदम रखा था। और आपको पता है ये फुटप्रिंट जो है इनकी अभी भी इरेज नहीं हुई है, आज तक इरेज नहीं हुई है। पता है क्यों, क्योंकि वहाँ पर जब कोई एयर ही नहीं है, कोई वहाँ पर पूरा एक एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो इस रीज़न से वहाँ पर जो उनका फुटप्रिंट है वो आज भी इरेज नहीं हुआ है।
ठीक है। अब हम स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है स्टार क्या है? हम लोगों ने देखा सन भी एक तरह का क्या है, स्टार्स है। और बाकी जो स्टार्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्काई में ट्विंकल करते हैं। ट्विंकल करना यानी चमकते हैं। और वो एक तरह के, आप जितने भी ये ऑब्जेक्ट देखते हैं, जितने भी हमारे पूरे ये स्पेस में है, वो सब आपकी हेवनली बॉडी कहलाते हैं। उसमें से आपका स्टार भी हेवनली बॉडी है। आपका स्टार है, प्लैनेट है, मेट्रॉइड्स है, मीटियोर्स है, ये सब आपके हेवनली बॉडी कहलाते हैं, जो आपके स्पेस में होता है। और ये स्टार हमने पढ़ा था ये कैसा होता है, ये एक हॉट बॉल की तरह होता है और ये डिफरेंट गैसेस से बनता है। ठीक है। स्टार्स की क्या बोलते हैं, हमारा जो सन है वो एक तरह का स्टार है, लेकिन उसकी खुद की लाइट होती है। लेकिन ये जो बाकी के स्टार्स हम लोग देखते हैं अपने स्काई में चमकता हुआ, उनकी लाइट नहीं होती है, उनकी खुद की लाइट नहीं होती। उनको देखने के लिए उनके ऊपर जब सनलाइट पड़ता है तभी हम उनको देख पाते हैं और तभी वो चमकता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस पे है, बहुत दूर है, इसलिए वो चमकता है आसमान में। ठीक है। और आपको पता है एक और चीज़, जो आप देखते हो स्टार्स में कुछ अलग अलग पैटर्न में हमको स्टार्स दिखते हैं। कभी कभी हमको ये क्वेश्चन मार्क में दिखता है, कभी आप ध्यान से देखोगे कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन और पैटर्न में दिखते हैं ना। तो यही जो ग्रुप ऑफ स्टार होता है, मतलब बहुत सारे स्टार के ग्रुप एक साथ मिला के कोई पार्टिकुलर डिज़ाइन या पैटर्न बनाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। कॉन्स्टेलेशन क्या है? जब बहुत सारे स्टार के ग्रुप एक साथ कोई भी डिज़ाइन पैटर्न बनाता है तो उसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। ठीक है। और आपको पता है पहला इंसान जिन्होंने टेलीस्कोप की हेल्प से मून को देखा था, मून की स्टडी की थी, वो हमारे क्या थे, कौन थे? वो थे हमारे गैलीलियो। वो कौन है? हमारे गैलीलियो। गैलीलियो वॉज द फर्स्ट फेमस एस्ट्रोनॉमर हु स्टडी द मून एंड स्टार विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है। गैलीलियो हमारे पहले एस्ट्रोनॉमर है जिन्होंने हमारे स्टार्स एंड मून की स्टडी की थी। किसकी हेल्प से? टेलीस्कोप के हेल्प से। और आपको पता है एस्ट्रोनॉमर क्या होते हैं? एस्ट्रोनॉमर, पहले आप एस्ट्रोनॉमी समझिए क्या होते हैं। जो स्टडी करते हैं सन, मून, स्टार और प्लैनेट्स की, उस स्टडी को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। और जो इंसान इन सन, मून एंड स्टार, प्लैनेट की स्टडी करता है, उन इंसानों को कहते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमर। ठीक है। यानी कि जितने भी स्पेस में हैं हमारी चीज़ें हैं, जैसे स्टार्स हैं, मून है, प्लैनेट्स हैं, इन सब की स्टडी करने वालों को ही हम लोग एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। ठीक है। जिनको हिंदी में ज्योतिषी भी बोलते हैं। वो लोग क्या करते हैं, आपकी वो कुंडलियाँ कैसे देखेंगे? वो लोग ऐसे ही वो पूरे वो इस पैटर्न को देखेंगे। ठीक है। कि कैसा क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, कौन से उस टाइम क्या नक्षत्र बने होंगे, तो उसके बेसिस पे ही वो कुछ डिसाइड करते हैं। तो वो सब क्या होते हैं? वो सब एस्ट्रोनॉमर्स ही होते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लोग सन, मून, इनकी पोजीशन को रीड आउट करके, स्टडी करके ही कुछ चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो आज का ये जो हमारा लेसन का एक्सप्लेनेशन है, ये यहीं पर एंड होता है। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, आज की डेट क्या है, 19 to 25। आज की ही डेट पे आपको क्या करना है, ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए में हमारा टिक द करेक्ट है। और टिक द करेक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार, मतलब इसमें से कौन सा स्टार है, मरकरी, वीनस या सन। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि सन क्या होता है, सन एक तरह का स्टार होता है, तो इसमें सन में लगाइएगा। ठीक। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है टिक द करेक्ट में, द फारटेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, फार्टर एंड फारटेस्ट। ठीक है। यानी कि सबसे दूर प्लैनेट कौन से है सन का? अभी हम लोगों ने देखा था कि सन की पोजीशन पे सबसे दूर प्लैनेट कौन सा पड़ता है, नेपट्यून। और नेपट्यून क्या होता है? एक ठंडा प्लैनेट भी होता है। ग्रेट बेयर, लियो, हंटर आर द नेम ऑफ क्या? अभी हम लोगों ने देखा था ग्रुप ऑफ स्टार, डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार देखा था, कुछ डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बना रहे थे, एक बहुत सारे ग्रुप स्टार्स के ग्रुप। तो ये सब क्या है? ये सब डिफरेंट, ये ग्रेट बेयर है, लियो है, हंटर है, ये सब क्या है? ये एक तरह का कॉन्स्टलेशन है, यानी कि स्टार के ग्रुप का पैटर्न है ये। ठीक है। कॉन्स्टलेशन में लगाइएगा। मून गेट इट्स लाइट फ्रॉम द, अभी मैंने बताया जितनी भी हमारे स्पेस में चीज़ें हैं वो सब कहाँ से लाइट लेती हैं, उनको देखने के लिए उनके ऊपर जब सन का रिफ्लेक्शन होता है तभी हम क्या करते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं। तो मून भी अपनी लाइट कहाँ से लेता है? मून भी अपनी लाइट उधार जो लेता है वो कहाँ से लेता है? सन से लेता है। तो सन में टिक मार्क लगाइएगा। हु वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, कौन सबसे पहला इंसान है जिसने मून पे कदम रखा? वो है हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। जो किसके थ्रू गए थे? अपोलो 11 के थ्रू गए थे। ओके। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन हु फर्स्ट स्टेप ऑन द मून। फिर आपका आता है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है? द मून रिवॉल्व अराउंड द, किसके? मून किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? रोटेशन नहीं, रिवॉल्व, किसके गोल गोल चक्कर मारता है? वो है हमारा अर्थ। ठीक है। डैश इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, सन के सबसे पास वाला कौन सा प्लेनेट होता है? हमारा मरकरी। ठीक है। और ये सबसे हॉट प्लेनेट भी होता है। फिर द डैश गिव एनर्जी एंड लाइट टू ऑल द प्लैनेट्स एंड टू ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल। कौन है जो पूरे अर्थ को, यानी कि पूरे अर्थ में जितनी भी चीज़ें हैं उसको लाइट भी देती है और एनर्जी देती है? तो सन क्या है? सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी एंड ऑल्सो हीट। ठीक है। तो सन क्या है? सन इज द अल्टीमेट सोर्स है, ये सबसे, मतलब यहीं से हमको लाइट एनर्जी मिलती है। तो आप सन लिखिए। फिर फोर्थ क्वेश्चन है
अ प्लैनेट मूव अराउंड द सन इज अ फिक्स। अभी मैंने बताया था ना कि जो प्लैनेट है वो सन के गोल 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 क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो एक ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से भी आ रहा है कहीं से भी जा रहा है, ऐसे नहीं, वो एक फिक्स सीक्वेंस में एक फिक्स पाथ में ही रिवॉल्व करेंगे और वो चीज़ें हमेशा से है और हमेशा ही करेंगे। तो उस फिक्स पाथ और इस फिक्स सीक्वेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। यानी कि प्लैनेट जो होते हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट में ही क्या करेंगे, गोल गोल घूमेंगे सन के अराउंड, ठीक है। अर्लीस्ट डैश वॉज कंसिडर्ड एज अ 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अभी हमने पढ़ा था कि पहले क्या, अर्लियर पहले हम क्या जानते थे कि जो प्लूटो है वो हमारा 9th प्लैनेट था, लेकिन अभी रिसेंट की स्टडी में हम लोग देखते हैं कि प्लूटो कोई प्लैनेट नहीं है, वो एक तरह का ड्रॉप प्लैनेट है, ठीक है। तो वो अब 9th प्लैनेट की कैटेगरी से हट गया है। फिर आपका सी सेक्शन में क्या आता है, ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मून हैज डिफरेंट फेजेस। यस, अभी हम लोगों ने देखा ना कि आज मून जो होता है, मून की जो शेप्स होते हैं वो कंटिन्यूसली रोज चेंज होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको फेजेस ऑफ मून कहते हैं। तो ये मून का डिफरेंट डिफरेंट फेज होता है, तो इट्स ट्रू। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। येस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अर्थ क्या होता है, अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का यानी कि सन की पोजीशन से वो थर्ड नंबर पे आता है, तो येस ऑफकोर्स इट इज ट्रू। द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। येस, जो अर्थ है वो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है, यानी कि अर्थ से सबसे पास वाला स्टार कौन सा है, अर्थ है, ठीक है, तो इट्स ट्रू। फोर्थ है आपका, अवर सोलर सिस्टम हैज 9 प्लैनेट। नहीं, अभी हमने पढ़ा कि रीसेंट स्टडी में हमने जाना है कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ ओनली 8 प्लैनेट ही एग्जिस्ट करते हैं, तो दैट्स वाई इट इज फॉल्स, ये फॉल्स होगा, गलत है। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का, जुपिटर इज द 7th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। नो, जुपिटर हमारा 7th नहीं होता, तो ये हो जाएगा फॉल्स। जुपिटर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जुपिटर कौन से नंबर पे प्लैनेट आता है, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।